तीनों अलग अलग बॉडी के अंदर टेम्परेचर सेंसर को मैं रखने वाला हूँ, इसकी वैल्यू को देखने वाला हूँ लैपटॉप पर, ठीक है। ब्लिंक IoT भी चेंजेस कैसे होते हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने ठंडे पानी में रख दिया, जैसे किया इसमें। अब इसका टेम्परेचर मेजरमेंट होगा फिलहाल के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 29 पॉइंट, अभी थोड़ा सा डाउन जाएगा, थोड़ा थोड़ा डाउन जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 के बाद कितना आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाले ग्लास में जो भी टेम्परेचर है पानी का, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं अभी सेंसर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ टेम्परेचर सेंसर, इसका मॉडल नंबर है DS18B20। इस सेंसर को हम ESP32 के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करके ब्लिंक IoT ऐप पे हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इस टेम्परेचर के बारे में नहीं जानते हैं और इस टेम्परेचर सेंसर को यूज कैसे करना है और ब्लिंक IoT ऐप को यूज कैसे करते हैं, तो आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा मेरा टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर का काम है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना। तो पहले इसके पिंस वगैरह के बारे में समझ लेते हैं और किस बॉडी का कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करना है उसको भी समझा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ये मार्केट में मिल जाएगा आप सभी को रोबोटिक्स के फील्ड के लिए। आर्डिनो और ESP32 से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वहां पे इस सेंसर को हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, इसका मॉडल नंबर है DS18B20। और इस टेम्परेचर जो एक बॉडी का टेम्परेचर रीड करेगा, वो टेम्परेचर की रीडिंग का जो रेंज है -55 डिग्री सेल्सियस से लेके 125 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी के टेम्परेचर को ये मेजरमेंट करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज ये 3.3 वोल्टेज पे भी ऑपरेट करेगा और 5 वोल्टेज पे भी ऑपरेट करेगा। इसका मतलब आप आर्डिनो के साथ भी यूज कर सकते हो, ESP32 के साथ भी यूज कर सकते हो। अब इसका एक और मेन पार्ट्स होता है, क्या है वो है कि इसके पिंस के बारे में समझना। इसमें 3 वायर्स होते हैं। एक है ब्लैक वायर जो ग्राउंड पिन कहते हैं, जिसको 0 वोल्ट मान सकते हैं। एक है डेटा पिन या फिर जो डेटा पिन वाला वायर है वो येलो कलर का है, जिसको हम डेटा पिन कहते हैं, ये येलो कलर। तीसरा है रेड वायर। रेड वायर हमारा है 5 वोल्टेज या फिर 3.3 वोल्टेज, जिसको हम ESP32 और या फिर आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए जब आप मार्केट में यहाँ पे परचेज करोगे, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको टेप लगा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टेप लगा दिया। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर रेड है, येलो है और ब्लैक कलर का वायर है। तो मैंने क्या किया, रेड कलर के वायर को मैंने व्हाइट कलर से सोल्डिंग कर दिया है और ये जो वायलेट कलर का वायर है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया येलो कलर के वायर से, और ब्लैक कलर को हमने ब्लैक कलर से कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर सेंसर का यूज करके किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। इसको हम अगर आप लोगों को इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स बनाना है, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो वहां पे इस सेंसर को आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, ये मेरा यहाँ पे ग्लास लिया हुआ है, इसमें पानी लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाटर इतना फिल है, इसका कुछ टेम्परेचर है, इस वाटर का टेम्परेचर है। अगर मुझे इस वाटर टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो वहां पे DSP22 टेम्परेचर सेंसर नहीं यूज कर सकता। मुझे ये वाटर प्रूफ सेंसर चाहिए। ये हमारा एक वाटर प्रूफ टेम्परेचर सेंसर है। इसको इस बॉडी के अंदर डाल के रख देंगे, ठीक है। जब इसके अंदर डालेंगे, ESP32 के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो इस बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करके ब्लिंक IoT ऐप पे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया कि 3 तरह के वाटर्स यहाँ पे लिया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर पे। ये जो मेरा वाटर है ये नॉर्मल वाटर है, इसका कुछ टेम्परेचर है, इसको मैं यहाँ पे साइड में रख दिया। अभी इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठंडा पानी लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास एक ठंडा वाटर है, कोल्ड वाटर। तो इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं इस बॉडी मतलब इस वाटर का भी टेम्परेचर चेक कर सकता हूँ साथ में। उसके बाद मैं एक ग्लास और लिया हूँ, ठीक है। ये देखो, इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी को गर्म कर दिया है, गर्म पानी को इसमें लिया हुआ है। तो 3 डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है। ये हमारा गर्म पानी है, एक ठंडा है, एक गर्म है, एक नॉर्मल वाटर है, ठीक है। तो तीनों ये हमारा एक बॉडी मान लेते हैं। आप सॉइल का टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं,
तो मैंने वाटर को लिया हुआ है। तो ये देखो, अब इसको कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन करने के बाद इसको यूज कैसे करते हैं, इसे प्रोग्राम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। एक मिनट, मैं इस ग्लास को यहां से हटा दूं वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। कनेक्शन देखते हैं, कनेक्शन कैसे करना है। ये रहा टेम्परेचर सेंसर। तो देखिए, ये रहा हमारा सेंसर ESP32। मैंने यहाँ पे इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो कनेक्शन करने के लिए जब आप, अभी मैं आप सभी को इसका कोड दिखाऊंगा, कोड वहां पे बताऊंगा किस कोड में इसके किस GPIO पिन को डेटा पिन से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। फिलहाल इसका ब्लैक वायर है, ये इसका ग्राउंड पिन है, मैंने यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसका देखो, जो इसका डेटा पिन है उसको मैंने कोड में यूज किया हुआ पिन नंबर 4 से, ठीक है, D4 से कोड में अभी दिखा दूंगा। देखो, कोड बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बेसिक से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इससे कंप्लीट कोड को एक्सप्लेन किया गया है हर सेंसर से रिलेटेड। बट इसको मैं डायरेक्ट यूज कैसे करना है, इस कोड, अगर आपको कोड चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो इसके कोड को मैं आप सभी को दे सकता हूं। ठीक है, अब ये जो इसका है, ये VCC पिन है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया 3.3 वोल्टेज से। ठीक है, इसके पावर पिन को 3.3 वोल्टेज से, डेटा पिन को D4 से कनेक्ट कर दिया मैंने, और इसके ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। बट जब भी इस टेम्परेचर सेंसर को आप यूज करोगे, ध्यान से सुनिएगा, इस सेंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, पुल अप रजिस्टर यूज करना है। इसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। मतलब आपको क्या करना है, आपको लेना है 4.7 किलो ओम का रजिस्टेंस। फिलहाल मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक है 3.3 किलो ओम, एक है 1 किलो ओम, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हो गया 4.3 किलो ओम अप्रोक्सीमेटली। यहाँ इतना लगभग थोड़ा बहुत कम है, कोई बात नहीं, मेरे पास है ही नहीं, बट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लगभग 4.3, 4.4, 4.5 किलो ओम रजिस्टेंस यूज कर सकते हो। अब इसको पुल अप रजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, आपको अगर आपके पास 4.7 किलो ओम रजिस्टेंस, आप डायरेक्ट क्या करोगे, 4.7 किलो ओम का रजिस्टेंस है, एक VCC से कनेक्ट करना, दूसरे डेटा वाले पिन से डायरेक्ट आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है। बट फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो इसको सीरीज बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक तो इसके पावर वाले पिन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये रहा। दूसरा इसका यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको सीरीज बना के तो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पुल अप रजिस्टर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज टेम्परेचर अनबैलेंस रीड करेगा तो टेम्परेचर प्रॉपर रीड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको कनेक्शन समझ में आया होगा, इसके पिंस को बारे में समझ लिए आप लोग, इसके वर्किंग को समझ लिए। अब मैं आप सभी को ये सिखाता हूं ब्लिंक IoT ऐप पे रजिस्टर कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से रिलेटेड एक गेज बनाएंगे, और उस गेज में हम क्या करेंगे, इसको मॉनिटर करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसको, आप सभी को इसके ब्लिंक IoT ऐप से रिलेटेड गेज को वहां पे डिजाइन करके, प्रोग्राम को इस पे अपलोड करके इसके वर्किंग को समझाते हैं। चलिए फिर अब वहां पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ब्लिंक IoT ऐप को यूज कैसे करते हैं इसको सीख लेते हैं फिर, और टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोग मॉनिटर करके ब्लिंक IoT ऐप पे देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है ब्लिंक IoT। सर्च करने के बाद पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है लॉगिन, एक है साइन अप। जब आप फर्स्ट टाइम काम करते हो ब्लिंक IoT ऐप पे तो आपको फर्स्ट टाइम साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आप पहले से कोई ईमेल आईडी बना के रख लीजिएगा। यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे देखो, एग्री करने के बाद आप जो भी आपके पास ईमेल आईडी है जिसको मोबाइल फोन में ओपन किए हुए हो या फिर लैपटॉप में, पहले से उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर कर लेता हूँ, एक नया बनाया हूँ। यहाँ लिखिए Arduino SRK, ठीक है, Arduino SRK 151997, ठीक है। इसके बाद @gmail.com, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ आप सभी के पास भी कोई ईमेल आईडी होगी। ईमेल आईडी जो भी आप लैपटॉप में या फिर मोबाइल फोन में रजिस्टर किए हुए हैं, पहले से लॉगिन किए हुए हैं, उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना। साइन अप कर लेने के बाद यहाँ पे साइन अप जब आप करेंगे, देखो, कंफर्म योर ईमेल नाउ,
तो आपके उस ईमेल पे एक मेल गया होगा ब्लिंक की तरफ से, ये ब्लिंक आईओटी की तरफ से आपको वहां पे कंफर्म करना है और पासवर्ड बनाना है। उसके बाद ये अपन अपना रेडी हो जाएगा। तो देख, तो मैं ईमेल, मेरे पास ईमेल आया हुआ है, मैं इसको देख लेता हूँ, रेडी कर लेता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ओके, कंप्लीट सेटअप। ठीक है, मेरे पास मेल आया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद देखो, मेरे पास मेल आएगा। ठीक है, वहां पे आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, फिलहाल मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड मोबाइल फोन पे ही बना लेता हूँ, वहां पे आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड बना लिया, कितना हो गया, ओके फाइन। यहाँ पे लिख दिया बस, ये Arduino। तो आपके पास मेल आएगा, मेल में आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ से हट जाना है। ठीक है, हटने के बाद जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड को लॉगिन रजिस्टर कर लिए हो ब्लिंक पे, अब आपका काम क्या है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी। ठीक है, यहाँ पासवर्ड है हमारा, शो नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा पासवर्ड है, यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। क्या आ रहा है, ठीक है, ये रहा, देखो लॉगिन कर लिया हुआ है मैंने। लॉगिन करने के बाद आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया एम्बेडेड इंजीनियर, और ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, नॉर्मल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूँ। ये रहा, हमारा लॉगिन हो गया है। ठीक है, इतना सा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये रहा ईमेल आईडी मेरी, यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है सार के आर्डिनो। तो मैंने एक ईमेल आईडी को पहले से बनाया हुआ था, यहाँ पे इंटर, इसको लॉगिन कर लिया। इस वाले को मैं टैब को बंद कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से सीखना है आपको। जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या काम है, यहाँ से सीखना है। जो देखिए, यहाँ पे लिखा डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखा डेवलपर बोर्ड जोन। डेवलपर जोन में आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा स्टार्ट बाय क्रिएटिंग योर फर्स्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पे लिखना न्यू टेम्पलेट। न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हो क्रिएट न्यू टेम्पलेट, मतलब जो भी टेम्पलेट का नेम लिखना है, जैसा जिस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ESP32 IoT स्पेस डाल दिया। उसके बाद विथ, इसके साथ IoT प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पे मेरा मॉडल नंबर है DS18B20। देखो कुछ भी लिख सकते हो, क्रिएट न्यू टेम्पलेट, टेम्पलेट का नेम कैसा भी हो सकता है, बट ऐसा नेम लिखो तो जो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। उसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर सेलेक्ट करना है, आप किस हार्डवेयर पे प्रोग्राम को अपलोड करने वाले हो। तो फिलहाल के लिए मैं ESP32 पे अपलोड करूंगा इस प्रोग्राम को। और किसके थ्रू ब्लिंक आईओटी ऐप को यूज करना चाहते हो, वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट करना है या फिर ब्लूटूथ की तरह। तीन देखो, वाईफाई, ठीक है, सैटेलाइट, जीसीएम, लोरा वैन, इथरनल। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। फिलहाल के लिए मैं वाईफाई पे रख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डन कर देंगे। ठीक है, डन होने तक इसको वेट करते हैं। इंटरनेट स्लो है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए। क्या बात है, इंटरनेट का क्या होता है।
तो आपको पहला काम, फर्स्ट स्टेप है लॉगिन करना। सेकेंड स्टेप है आपको डेवलपर जोन से टेम्पलेट नेम देना। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया होगा डिफाइन ब्लिंक टेम्पलेट नेम। जो भी आप टेम्पलेट नेम दिया हो ये कांस्टेंट वहां पे यूज किए जाएंगे कोड के अंदर। ESP32 IoT विथ DS18B20। ठीक है, ये रीड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेटा स्ट्रीम बनाना है हमें। यहाँ डेटा स्ट्रीम पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटा आने वाला है उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रीम। मेरे पास दो डेटा आएंगे वर्चुअली, एक है टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में और टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और हम लोग वर्चुअल पिन यूज करने वाले, वर्चुअली हमारा इंफॉर्मेशन आने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, तो यहाँ पे नेम लिखते हैं हम लोग, लिखना जरूरी है। नेम लिख दिए, जैसे जो हमारा टेम्प, ठीक है, टेम्प इन सी। ठीक है, टेम्परेचर इन सी, कुछ भी नाम लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डेटा टाइप जो टेम्परेचर है हमारा, यहाँ पे हम डबल ले लिए। टेम्परेचर हमारा किस में आ रहा है, सेल्सियस में आ रहा है, तो इसकी यूनिट सेट कर देना है सेल्सियस में। यहाँ पे मतलब पहला इंफॉर्मेशन जो आएगा वाईफाई के थ्रू इस IoT ऐप में, वो हमारा होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, और सेल्सियस में यूनिट लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे टेम्प इन सी लिख दिया। और ये एक वर्चुअली किसी पिन के थ्रू वर्चुअली आएगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू मैंने लिख दिया -55 डिग्री सेल्सियस से लेके जो मेरा सेंसर है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक। और यह डेसिमल वैल्यू 2 डिजिट तक डेसिमल वैल्यू लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रीम हो गया। चाहे तो आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसके कलर को मैंने ले लिया रेड। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया। टेम्परेचर हो गया हमारा सेल्सियस के लिए, जो पिन वर्चुअल पिन V0 से यूज किया जाएगा, यही पिन कोड में यूज किया जाता है। अभी कोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कोड मैंने बनाया हुआ है। फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ ब्लिंक वर्चुअल राइट, यहाँ लिखा ब्लिंक वर्चुअल राइट V0। तो हम जो V0 से जो मतलब इस कोड के थ्रू V0 पे जो इंफॉर्मेशन जाने वाली वो टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में जाने वाली, इसलिए जो इसका प्रिंट क्रिएट हो रहा है V0 से क्रिएट हो रहा है। दूसरा डेटा स्ट्रीम वर्चुअली पिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लेते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग सेल्सियस में लेते हैं, फ़ारेनहाइट में। टेम्प इन हाइट के लिए मैंने कैपिटल लिख दिया। अब पिन नहीं चेंज करना है, पिन चेंज कर सकते हो अगर कोड में चेंज कर रहे हो। फिलहाल के लिए जो ये V1 है वो कोड V1 के लिए अकॉर्डिंग है। इसकी वैल्यू डबल ले लेते हैं फ़ारेनहाइट में, इसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट यहाँ पे यूनिट ले लिया फ़ारेनहाइट में। और इसकी वैल्यू कितनी है मुझे याद नहीं है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कन्वर्ट, ठीक है, यहाँ लिख दिया टेम्प इन C2 F। तो यहाँ पे ये ना कन्वर्टर, यहाँ पे मैं कन्वर्टर यूज कर लेता हूँ, ऑनलाइन कन्वर्टर्स। तो ये रहा टेम्परेचर। अगर मेरा टेम्परेचर है, अरे क्या लिख दिया यहाँ पे, डिग्री में, और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अगर मेरा -55 डिग्री है तो कितना आएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट की वैल्यू -67। तो यहाँ पे लिख दिया -67। और टेम्परेचर की वैल्यू अगर मैं 125 डिग्री ले लो तो इसकी वैल्यू 257 आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 257 ले लिया मैंने, और इसकी भी डेसिमल 2 डिजिट की वैल्यू यहाँ से, और इसके कलर मैंने ले लिया यहाँ से, चलो ग्रीन ले लिया, सेव कर दिया। तो यहाँ सेव करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। ये दो यहाँ पे सेव डेटा स्ट्रीम चाहे जितना बना सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास एक सेंसर है, सेंसर की वैल्यू टेम्परेचर मेजरमेंट करना, टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूनिट लिख के आएगी। जो अभी डैशबोर्ड बनाने वाले हैं वहां पे जो मॉनिटर करने वाला वहां पे वो होगा गीच, वहां पे दिखेगा। यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ा सा टाइम दोगे तो सीख लोगे। ये स्टेप होने के बाद आपको वेब डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, वेब डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट पे जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि हमारे बहुत सारे टाइप्स लोगो मिलेंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन को किस टाइप देखना चाहते हो। ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी। ये रहा हमारा रेडियल मैप वगैरह, काफी सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। अगर आप इसको अपग्रेड करोगे तो पैसे पे करके इसमें और भी इंफॉर्मेशन रीड किया जा सकते हो। ठीक है, रेडियल गेज हम लोग फिलहाल के लिए ये वाला गेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये गेज और दो गेज, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस और फारेनहाइट में रीड करेंगे। अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप क्या चाहते, यहाँ लिखा हुआ गेज, आप यहाँ पे अगर इसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ गेज, अगर यहाँ पे गेज की जगह आप लेना चाहते हो टेम्परेचर, क्या लिख दें, यहाँ पे लिख कर आए टी। के बाद आप इस पहले वाले, ये तो हो गया नेम, मतलब जो उसके गेज के ऊपर लिख कर, जैसे लिख के अगर टेम्प, उसके बाद इसमें जो वैल्यू चेंजेस होगी, किस में चेंज होगी, पहले इस वाले गेज में हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करेंगे। उसका इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम मैच कर लिए, और यहाँ लिखा चेंज कलर बेस्ड ऑन वैल्यू, मतलब आप क्या चाहते हो, जैसे जैसे वैल्यू बढ़े कलर की, कलर जो है इसका डार्कनेस बढ़े, इसके लिए यहाँ पे आप ये कर सकते हो। इसको सेव कर देना। अब देखो यहाँ पे देखो टेम्परेचर की वैल्यू -50 से 120 दिखा रहा है नॉर्मल, ये इसका एडिटिंग बता रहा है। देखो ये ऐसा दिखेगा। इसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा टेम्प, यहाँ लिखा, कुछ गड़बड़ हो गया, अगर मैं यहाँ टेम्प इन, यहाँ पे टेम्प इन सी मतलब सेल्सियस है, इसको सेट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं टेम्प, ठीक है, इन एफ। उसके बाद यहाँ डेटा स्ट्रीम सेट कर दें, इस वाले गेज पे हम टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं। बस ये इसका पैटर्न हो गया। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लें। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये हमारी ऐसा दिखेगा। अभी टेम्परेचर की वैल्यू भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा इसका वर्किंग। अब यहाँ पे आना है डिवाइस पे, ठीक है। डिवाइस पे आने के बाद यहाँ ऑल योर डिवाइस विल बी हियर, मतलब यहाँ पे डिवाइस पे आने के बाद आपको फ्रॉम टेम्पलेट पे जाना है। उसके बाद जो आप बनाए थे टेम्पलेट उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये काम इसलिए जरूरी, आपको कुछ कोड मिलेंगे, 3 लाइन का कोड, वहां पे मुझे एक्चुअल कोड में यूज करना है। यही कोड से मतलब है, आप यहां से कॉपी मत करना, आपको इसको स्क्रॉल करके कॉपी करना, तीनों लाइन होनी चाहिए, ठीक है। यहां से इसको कॉपी कर लेना। जब इसको आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। देखो तीन, एक है देखो टेम्पलेट नेम, एक है टेम्पलेट टोकन, एक है टेम्पलेट आईडी। तो ये टेम्पलेट नेम स्टार्टिंग से बनता है, टेम्पलेट आईडी और टेम्पलेट टोकन हमें डेटा स्ट्रीम बनाने के बाद ये हमें बनता है। ये हमारे कांस्टेंट होता है जो लिंक करता है ESP32 के वाईफाई के थ्रू IoT, ये जो बिलिंग IoT ऐप है उसको लिंक करने के लिए हमारा जो होता है। बस इतना सा काम होता है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे इसको, अरे सॉरी, हो गया है। ये हमारा ऐसा दिखेगा। टेम्परेचर की वैल्यू जैसे बदलेगी, फिलहाल के लिए इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ जीरो वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर, और यहाँ लिखा हुआ है ऑफलाइन, मतलब अभी ये कोड अपलोडेड ही नहीं है और ये कनेक्शन ही नहीं है। ये डालने के बाद आपके बाद यहाँ लिखा है SSID लिखना है, तो अपनी लोकल वाईफाई का SSID लिख दो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, जो मेरा हॉटस्पॉट है। उसके बाद 786, वैसे नॉर्मल मैंने पासवर्ड बनाया हुआ है। मेरा हॉटस्पॉट का मैं चेंज कर देता हूँ, फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए सिंपल मैंने ले लिया। अपने लोकल जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ऑन है, ये मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है। इसका मैंने SSID लिख दिया, इसका पासवर्ड डाल दिया, और इस कोड को अपलोड कर देना। अपलोड नहीं होगा, आपको ये वाली लाइब्रेरी को कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये रहा लाइब्रेरी, कॉपी करना है, यहाँ पे आना है लाइब्रेरी मैनेजर पे और यहाँ पे पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। तो देखो पहली ही वाली लाइब्रेरी ब्लिंक ESP32 ब्लूटूथ वाईफाई, यही वॉकवी सिमुलेटर्स में भी इस वाली लाइब्रेरी को यूज करते थे हम लोग। हार्डवेयर के साथ भी इस वाली लाइब्रेरी को यूज कर लेना है। यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, इंस्टॉल किया हुआ है, आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये वाईफाई क्लाइंट, ये सारी मतलब जितनी भी लाइब्रेरी आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। बाय द चांस आपको प्रॉब्लम आ रही है लाइब्रेरी, मान लो ये वाली लाइब्रेरी नहीं मिल रही है ऑन वायर डॉट एच, ये आपको ये वाली लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, आप क्या करोगे, वेबसाइट क्रोम पे आना है, इस लाइब्रेरी को यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट एंटर करके एंटर कर लेना, बस
तो यहाँ पे लिखा है आर्डिनो लाइब्रेरी लिस्ट। इस वाले वेबसाइट पे जाना है। आर्डिनो की पर्सनल ये वेबसाइट बनाई गई है, आर्डिनो लाइब्रेरी। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट वेरी स्लो, पता नहीं क्यों स्लो, या ऑटोमेटिक कभी कभी बंद हो जाता है। चलिए, तभी तो मामला गड़बड़ हो गया। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इस वाले, देखो मैंने बताया था, इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। वेट कर, देखो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का। यहां से देखो डाउनलोड्स लिखा होगा, डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये एक जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये डाउनलोड हो रहा है। मतलब ये वाली लाइब्रेरी आपको जिप के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसके बाद आपने आर्डिनो पे आ जाना है। किसी भी जिप वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको जाना है यहाँ पे स्केच पे जाना है, इंक्लूड लाइब्रेरी, जिप में जाना है। जाने के बाद डाउनलोड्स में जाना, जहां पे ये लाइब्रेरी डाउनलोड 2 बार डाउनलोड हो गए, फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन कर देना है, ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। मान लो जैसे मुझे ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी थी, ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मैं रिटर्न में इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम आती है। एक बार इंस्टॉल हो जाए परमानेंट रहता है। अगर आपके पास लाइब्रेरी से प्रॉब्लम है तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमारा काम है, देखो यहाँ पे बोर्ड को कनेक्ट करना है। फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट बोर्ड एंड पोर्ट। अभी मैंने इस पे 32 कनेक्ट किया ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पे 32 कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो आ गया ना, क्लिक किया जैसे अगर नहीं है तो यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे आपका पोर्ट आना चाहिए। अगर पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट नहीं आ रहा, एक ड्राइवर आता है CP2120 नाम का, ऐसा कुछ आता है, उस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लो तो ये पोर्ट आने लगता है। अगर नहीं मालूम है तो मेरे कुछ वीडियोस में देखो, वहां पे मैं समझाया हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद ये वाला मॉडल यूज करना है, ESP32 डेव मॉड्यूल। इस वाले बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है और यहां से प्रोग्राम को अपलोड में लगा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ये प्रोग्राम अपलोड हो, ये अपलोडिंग चल रहा है। जब चलो अब हार्डवेयर पे दिखा रहा हूं, तब तक वो प्रोग्राम अपलोड हो गया होगा मेरे पास, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैंने ESP32 पे प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद अभी मैंने सेंसर को बाहर रखा हुआ है। इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी टेम्परेचर होगा ये उसको मेजरमेंट करेगा। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस वाले ग्लास में बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया है, सेकेंड वाले ग्लास में बिल्कुल गर्म पानी लिया हुआ है मैंने, और इस वाले ग्लास में मैंने बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया हुआ है। तो 3 डिफरेंट टेम्परेचर बॉडी है, मान लो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, और तीनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। और इसी टेम्परेचर को मुझे मेजरमेंट करना है, सेल्सियस में मेजरमेंट करना है और फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करना है, ठीक है। आप देखिए, जो मैं आप सभी को ब्लिंक IoT पे टेम्परेचर गेज बनाया था, उस पर टेम्परेचर की वैल्यू देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस बता रहा है फिलहाल के लिए, और फ़ारेनहाइट में उसी टेम्परेचर सेल्सियस की वैल्यू है, वो फ़ारेनहाइट में 89.38 फ़ारेनहाइट बता रहा है टेम्परेचर की वैल्यू। तो टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग सेल्सियस में भी देख रहे हैं और फ़ारेनहाइट में भी देख रहे हैं। अगर कोई डाउट होता है कि क्या ये सच में सही चल रहा है कि नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे किस पे प्रिंट करा ले रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप टेम्परेचर की वैल्यू। अभी यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 31.6 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इतनी है। यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट करके साथ में देख लिए हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, तीनों अलग अलग बॉडी के अंदर टेम्परेचर सेंसर को मैं रखने वाला हूँ, उसकी वैल्यू को देखने वाला हूँ लैपटॉप पर, ठीक है। ब्लिंक IoT पे चेंजेस कैसे होते हैं, तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने ठंडे पानी में रख दिया, जैसे किया इसमें। अब इसका टेम्परेचर मेजरमेंट होगा, फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 29 पॉइंट, अभी थोड़ा सा डाउन जाएगा, थोड़ा थोड़ा डाउन जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 के बाद कितना आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाले ग्लास में जो भी टेम्परेचर है पानी का, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं अभी सेंसर से। तो अभी कितना है, 24.5, 24.31 डिग्री सेल्सियस।
तो ये धीरे धीरे घट जाएगा। घटने के बाद अब इसका जो भी एक्चुअल टेम्परेचर होगा इस वाले बॉडी का, इसका जो भी एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो मेजरमेंट करके यहाँ पे हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बिल्कुल इसमें गर्म पानी है, इसके इसके अंदर इस टेम्परेचर सेंसर को डाल देते हैं। देखो इसमें डाल देता हूं मैं, ये रहा। अब टेम्परेचर सेंसर, अब टेम्परेचर की वैल्यू देखो बढ़ते हुए दिखेगी हमें। अभी टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि देखो ये जो मेरे पास ये बॉडी है, ये इसका टेम्परेचर बहुत हाई है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी गर्म करके लाया हूँ मैं, इसमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो लगभग 56 या फिर 60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है ये टेम्परेचर। तो अभी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा जब तक इसका स्टेबल पॉइंट नहीं मिलेगा टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं है, ये सेंसर कंटिन्यूस टेम्परेचर को रीड करता है थोड़ा थोड़ा करके, अचानक से नहीं है। 50 के बाद ये 100 नहीं जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। वहां पे आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, अब तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों इस बॉडी का टेम्परेचर और इस बॉडी का टेम्परेचर समझ में आया होगा। अब इसको मैं नॉर्मल पानी के अंदर रख देता हूँ, तो ये थोड़ी देर ये ठंडा करेगा इसको। अब जब जैसे जैसे ठंडा करेगा इसका टेम्परेचर देखो घटेगा, यहाँ पे इसका टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, तो हमारा गेज भी परफेक्ट काम कर रहा है और हमारा ESP32 भी ये काम कर रहा है। ठीक है, और अगर कुछ डाउट होता है तो हम सीरियल मॉनिटर पे टेम्परेचर की वैल्यू भी मॉनिटर करके देख रहे हैं साथ में। तो आप सभी का एक होमवर्क दे रहा हूं, आप OLED डिस्प्ले टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे OLED डिस्प्ले लगा देना और टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले करके देखना साथ में, और इसको यहाँ पे ब्लिंक IoT भी देखना कि ये टेम्परेचर वैल्यू चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देखो 30, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। अभी देखो टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला गया है, यहाँ पे देख सकते हो 31 पॉइंट, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू इतना हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी से कि ये आपका टॉपिक समझ में आया होगा कि इस सेंसर को हम ESP32 के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, ब्लिंक IoT पे टेम्परेचर को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ हार्डवेयर पे, जितनी भी वीडियोस आएंगी वो हार्डवेयर पे आएंगी कि हम लोग सेंसर की वैल्यू को ब्लिंक IoT ऐप पे मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन बनाना सिखाऊंगा ESP32 के थ्रू। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस चैनल से। बाय बाय।